we are looking at these two visuals. We also spoke earlier to Brijbhushan Sharan Singh. But first, Arvind Ojha is who I want to go across to. Arvind, आप जो हमें दिल्ली पुलिस के हवाले से बता रहे हैं कि वहां नो एविडेंस का अभी कहा जा रहा है, दैट देयर हैज बीन नो एविडेंस दैट्स बीन फाउंड, इसका क्या मतलब होता है, ये थोड़ा समझाया। अभी ऑफ कोर्स फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट बनने में टाइम है, लेकिन जब पुलिस का ये माना जाता है कि इन्वेस्टिगेशन हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है पर एविडेंस नहीं मिला, जिस तरह का हमें कहा गया है एलिगेशंस के हिसाब से, उसका क्या मायने रखता है? नहीं, देखिए, आपको ये समझना होगा पूजा कि देखिए जो विक्टिम्स हैं उन्होंने जो आरोप लगाया और उसके बाद कंप्लेंट दी है दिल्ली पुलिस को, उसमें जो घटना यानी जो वारदात हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है, वो बैकडेट का है, यानी तकरीबन 1 साल पुराना है। 1 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ उसकी रिपोर्ट 1 साल बाद करवाई गई है। तो ऐसे में पुलिस जो है वो कोई भी एलिगेशन होता है उसकी पहले इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही एफआईआर दर्ज करती है। जैसा एलिगेशन लग रहा था कि दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज कर रही थी, तो दिल्ली पुलिस के सोर्सेज ने सबसे पहले तो ये साफ किया है कि चूंकि ये पुराना मामला था इसलिए पहले इन्वेस्टिगेशन होगी इनिशियल, उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज हुई, उसके बाद उन तमाम प्लेस पर दिल्ली पुलिस की एसआईटी टीम, एसआईटी फॉर्म की गई थी, एसआईटी की टीम पहुंची वो एविडेंस कलेक्ट करने के लिए, जिसमें ऐसे कोई अभी तक बहुत सॉलिड एविडेंस नहीं मिले हैं जिससे बृजभूषण सिंह को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, ऐसा दिल्ली पुलिस का दावा है, नंबर 1। दूसरा जो सबसे अहम है कि गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि जिसमें जिस केस में 7 साल की कम सजा होती है उसमें आरोपी की गिरफ्तारी की तुरंत जरूरत नहीं होती है, इसलिए गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज ये है कि 15 दिन के अंदर दिल्ली पुलिस कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल करेगी। अब ये देखना होगा कि क्या वो चार्जशीट होगी। चार्जशीट तब दाखिल होती है जब किसी केस में एविडेंस मिलता है, आरोपी के खिलाफ कोई एविडेंस मिलता है। अगर चार्जशीट नहीं दाखिल करती है तो फिर दिल्ली पुलिस फाइनल रिपोर्ट यानी एफआर दाखिल करती है। एफआर दाखिल तब होता है, फाइनल रिपोर्ट दाखिल तब होता है जब किसी केस में सबूत नहीं मिलते हैं। तो अब ये देखना होगा कि अगले 15 दिन बाद जब दिल्ली पुलिस कोर्ट में जाएगी तो क्या वो चार्जशीट लेकर जाएगी सबूतों के साथ, या फिर फाइनल रिपोर्ट जाएगी जिसमें बताया जाएगा कि सबूत तो मिले ही नहीं। क्योंकि इस मामले में एसआईटी की टीम उन तमाम प्लेसेस पर गई जहां पर विक्टिम्स ने एलिगेशन लगाया था कि वहां पर उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, लेकिन न तो वहां पर कोई विटनेस मिला, न कोई सीसीटीवी मिला, सिवाय दिल्ली पुलिस के पास विक्टिम्स के स्टेटमेंट के अलावा, जैसा दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज बता रहे हैं। रेसलर्स का अभी आप रेसलर्स से भी पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं, उनकी प्रोटेस्ट कवर कर रहे थे जंतर मंतर पे, वो तो बहुत कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने कहा था कि एविडेंस भी है, एलिगेशन गलत नहीं है, सीरियस है, और अगर अभी आपने इस बात का नोट नहीं किया तो आगे लड़कियां ज्वाइन भी नहीं कर पाएंगी रेसलिंग फेडरेशन जब तक बृजभूषण शरण सिंह उसके चीफ है, काफी कुछ गलत होता है। तो वो तो काफी कॉन्फिडेंट थे कि एविडेंस है। तो क्या ये सब एविडेंस लिया गया होगा, क्या इन्होंने दिया है, ये सब भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनेगा अरविंद? नहीं, बिल्कुल, देखिए एविडेंस बनेगा। देखिए आप इस बात को समझिए पूजा की, देखिए खिलाड़ियों का सम्मान पूरा देश करता है और सेना का सम्मान पूरा देश करता है, लेकिन जब बात अदालत की होती है, जब बात क्राइम और इन्वेस्टिगेशन की होती है पूजा, तो अदालत मांगती है सबूत दिल्ली पुलिस से या किसी भी कंसर्न एजेंसी से, एविडेंस मांगती है। अदालत के बाहर क्या एलिगेशन लगाए गए वो अदालत का हिस्सा नहीं होता, लेकिन जब किसी केस की इन्वेस्टिगेशन होती है और खास तौर से पुलिस जब अदालत में कोई रिपोर्ट लेकर जाती है तो अदालत सिर्फ एविडेंस देखती है, कोई बयान नहीं देखती है। तो एविडेंस क्या है वो जुटाना पुलिस की जिम्मेदारी होती है, और पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका ये कहना है कि एलिगेशन काफी जो इंसिडेंट है वो काफी पुराना था। जब हमारे पास कंप्लेंट आई हमने इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद एफआईआर दर्ज की, नंबर 1। नंबर 2, एविडेंस अभी तक ऐसे बृजभूषण के खिलाफ नहीं मिले हैं कि उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए। नंबर 3 कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि 7 साल से कम सजा किसी केस में होती है तो जरूरी नहीं है कि आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। नंबर 4, अभी तक ऐसे एविडेंस मिले नहीं। हालांकि 15 दिन के अंदर दिल्ली पुलिस अपनी एक रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करेगी। अब वो क्या चार्जशीट होगी? चार्जशीट तब होती है जब किसी आरोपी के खिलाफ, किसी अक्यूज के खिलाफ एविडेंस मिलते हैं, नहीं तो फिर दिल्ली पुलिस
फाइनल रिपोर्ट दाखिल करती है, और फाइनल रिपोर्ट तब दाखिल होती है जब एविडेंस नहीं मिलते। अगले 15 दिन, Arvind, 15 days. Very important, as Arvind Ojha is telling us, that Delhi police will be looking for as much evidence as possible. If they get evidence, they file a charge sheet against Brijbhushan Sharan Singh, and all that has been found in the investigation. If no evidence, it will mean a final report. That could also in some ways also mean a closure report. It will all be submitted to the court. But it will be eventually, as Arvind Ojha, my colleague, is telling us, the fact is, as serious as these allegations are of harassment, physical, mental and sexual in nature, but will need evidence in the court to be proven against Brijbhushan Sharan Singh, because he is very confident that all this is baseless.